बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले आज आप देखेंगे सरस्वती ग्लोबल स्कूल के प्रांगण में एक मीटिंग का आयोजन है। दरअसल मैं बताऊं कि महेंद्रगढ़ में 6 बच्चों की जो एक्सीडेंट में हादसा में मौत हो गई थी और 15 बच्चे घायल थे। इस एवज में अभी देखेंगे सभी लोग यहाँ पे अभी 2 मिनट की मौन रख रहे हैं। उसके बाद से हम जानेंगे कि आज मीटिंग का क्या उद्देश्य है। फिलहाल आपने देखा जिस तरीके से यहाँ सरस्वती ग्लोबल स्कूल के प्रांगण में आज एक मीटिंग का आयोजन है। सभी शिक्षाविद यहाँ पे फिलहाल देखेंगे मौजूद है। सरस्वती स्कूल के प्रांगण में आप देखें सभी शिक्षाविद तमाम जो स्कूल संचालक हैं मौके पे मौजूद हैं। लेकिन मीटिंग का उद्देश्य क्या है, आज जो मीटिंग बुलाई गई है उसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल देखते हैं। प्रधान जी, आज मीटिंग देख रहे हैं, तमाम जो स्कूल के संचालक है वो मौजूद हैं। किस बात को लेकर मीटिंग अचानक से रखी गई है? आज बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की रूटीन वर्क आवश्यक मीटिंग, महत्वपूर्ण मीटिंग का आयोजन सरस्वती ग्लोबल स्कूल तिगाम में हमने किया है। और आप देख रहे हैं कि हमारे फरीदाबाद के सभी स्कूल संचालक इस मीटिंग में आए हैं। और आज इस मीटिंग को बुलाने का प्रयोजन ये रहा है कि अभी महेंद्रगढ़ के कनीना में एक दर्दनाक हादसा हुआ बस के साथ, स्कूल बस के साथ। तो हमने उन दिवंगत आत्माओं को यहाँ श्रद्धांजलि भी दी है। हमने उन आत्माओं को कि वो भी हमारे एक जो बच्चे किसी के भी है वो हमारी धरोहर हैं। और किसी भी तरह का दर्दनाक जो हादसा हुआ है किसी भी गलती से हुआ है, चाहे वो प्रशासन, स्कूल या किसी ड्राइवर की गलती से जो घटना घटी है वो घट गई है, उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। सभी ने उस पर दुख व्यक्त किया है। और इस मीटिंग का आयोजन हमने इसलिए किया था कि पीछे उसी घटना से संबंध जोड़ के पूरे हरियाणा में जो आरटीए है, जो पुलिस है, और उसका रवैया कुछ ठीक नहीं रहा था। और धड़ाधड़ बहुत बसों को पकड़ करके जिनकी कोई कमियां नहीं थी उनके भी चालान काटे गए। और उन चालान के प्रति एक ऐसी भयकी सी स्थिति, अफरा तफरी की सी स्थिति फरीदाबाद और पूरे हरियाणा में बनी। उसका हमने संज्ञान लिया और विशेष तौर से इस मीटिंग का आज बुलाने का जो आयोजन करने का जो प्रयोजन था वो 16 तारीख को डीसी फरीदाबाद ने मीटिंग ली थी, जिसमें आरटीए और डीपीआरओ, शिक्षा अधिकारी, पुलिस का महकमा, सारे अफसर वहां मौजूद थे। हम भी वहां मौजूद थे। और वहां जो सुरक्षा की जो पॉलिसियों से विस्तार से चर्चा की गई थी। तो डीसी साहब से हमने वहां उस मीटिंग में भी बात रखी थी कि डीसी साहब, आनंद फानन में इस तरह से चालान काटना ठीक नहीं है। जिन्होंने डीसी साहब ने बड़े सहानुभूतिपूर्वक हमारी बातों को माना और इन्होंने जो चालान अफरा तफरी 4 दिन से काट रहे थे उसको 15 दिन के लिए बिल्कुल रोक दिया उस कार्रवाई को, कि इस तरह की कार्रवाई किसी भी स्कूल संचालक और किसी भी बस के खिलाफ नहीं होगी। तो आज हमने सभी स्कूल के संचालक, बस संचालकों को उससे अवगत कराया निर्णय से। डीसी साहब और डीओ मैडम ने बड़ी सहानुभूति पूर्वक ये मीटिंग ली थी और हमारे पक्ष को भी उन्होंने रखा था। 15 दिन का समय दिया है। छोटी मोटी जो कमियां हैं कोई आरटीए के द्वारा जो पूरी कर ले जाएंगी। और हमने आरटीए का भी आज इनको नंबर शेयर कर दिया है। तो इस मीटिंग का यही था, कोई जागरूक होना। हालांकि हमारे सभी स्कूल संचालक जागरूक हैं। एक एक जो जान हमारे पास आ रही है, बच्चे आते हैं पेरेंट्स के, वो हमारे अपने बच्चे हैं, उनका हम पूरा ध्यान रखते हैं। सुबह 7 बजे 6 बजे से लेकर के 3-4 बजे तक पूरा स्टाफ, पीटीआई, पूरा स्कूल ऑनर पहले दिन से ही लगा रहता है एक एक बस को अपनी निगरानी में। फिर भी क्या है कि बस जाता है, कोई ड्राइवर कोई हरकत कर जाता है तो समाज में सब तरह के लोग होते हैं, उसका हम खंडन करते हैं। साथ ही इस मीटिंग में हमने कुछ प्रस्ताव भी पास किए हैं कि डीसी साहब से अभी एक प्रतिनिधि जल्दी मिलेगा डीओ मैडम से, कि देखिए कैटेगरीज घर भी एक सा नहीं होता। कोई 6 मंजिला में रहता है, कोई झोपड़ी में रहता है, कोई छोटा स्कूल है, कोई 400 गज में, 1000 गज में, 2000 गज में, कोई देहात में है। तो छोटी छोटी शर्तें जो हाई कमान से पास करके दिल्ली डीपीएस के बराबर लगा दी जाती है और वो अमल सरकारी स्कूल में छोटे छोटे स्कूलों पर लादा जाता है, हमारे प्राइवेट स्कूलों पे। सर देखिए, जिस तरीके से आप बता रहे 15 दिन के लिए अगर रिलैक्सेशन मिला है तो उसमें क्या कुछ आप लोग इम्प्रूव करेंगे? इम्प्रूव जैसे मान लीजिए कोई ड्रेस की कमी है, ड्राइवर की फिटनेस की कमी है, कोई टैक्स किसी गाड़ी का टूटा हुआ है, गाड़ी में छोटी मोटी कमी है, उन सबको दुरुस्त कर लेंगे। पहली बात तो है नहीं, नई नई बसें आ रही हैं, सारी हमारे सभी स्कूल संचालक निकाल रहे हैं और हम एनजीटी का पालन करते हैं, क्योंकि जितना समय हमें बसों का दिया हुआ है, क्योंकि चलने का 2-2, 4-4, 5-5 किलोमीटर बस चलती है, बस का कुछ नहीं बिगड़ता। घटना कहीं भी घट सकती है, दिमाग कभी भी किसी का खराब हो सकता है, क्योंकि कोई स्कूल संचालक नहीं चाहता कि उसके साथ ऐसी अनहोनी घटना हो, लेकिन फिर भी हो जाती है, उसका हम खंडन करते हैं। और हमने एक जागरूक के रूप में कि भाई 15 दिन में आप छोटी मोटी कोई कमी है उसको पूरा कर ले, प्रशासन हमें साथ दे रहा है। और वो कार्रवाई जो आनंद फानन में चालान काटने की थी उनको तुरंत बंद कर दिया है।
एक डीओ मैडम ने पूरे चंडीगढ़ से ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से लेटर आया था कि 3-3, 4-4 सरकारी सीआरसी जाकर के स्कूलों को और बसों को चेक करेंगे, लेकिन उस मीटिंग का असर किया, हमने अपनी बात रखी थी तो वो लेटर कल डीओ मैडम ने वापस ले लिया है। मैं धन्यवाद करता हूं पूरे सरकार का और डीओ मैडम का कि वो ऐसी कार्रवाई जो अनहोनी करने जा रहे थे वो भी रुक गई है। तो फिलहाल चेकिंग कौन करेगा? अगर जिस तरीके से अगर बसों की जांच करनी है, मानक को देखना है, कौन करेगा? ये आरटीए के द्वारा होते हैं, वो टैक्स की भी परमिट की भी सारी छूट देते हैं और उन्होंने अपना नंबर भी हमें शेयर किया, उनके डिपार्टमेंट की बात है। और अब उनकी छुट्टियां जो है 15 दिन तक, संडे हो चाहे मंडे हो चाहे सैटरडे हो, हर वर्किंग डे में उनकी परमिशन होगी, पासिंग होगी, टैक्स जमा होगा, किसी भी तरह की कोई कमी है छोटी मोटी। बाकी कुछ कमियां तो आरटीए के द्वारा पूरी होंगी, कुछ व्यक्तिगत कमी है, जब ड्रेस बनवाना है ये स्कूल ओनर का काम है, कंडक्टर अटेंडेंट की बात आती है। एक लेडीज का विशेष रूप से हमारे सभी स्कूल संचालकों ने कहा है कि भाई देहात में मान लीजिए लेडीज जाती है और बस से वापस छोड़ करके बच्चों को आती है, उसके साथ ड्राइवर कंडक्टर एक लेडीज होती है, उस लेडीज की सुरक्षा का भी सवाल है। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जो भी सभी स्कूल संचालकों ने रखा है। तो अगली मीटिंग में डीसी साहब से डीओ साहब से हम रखेंगे इस बात को। जो आपके कुछ पॉइंट है जो डीओ के मैडम के पास रखेंगे या डीसी के पास रखेंगे, बता सकते हैं? देखिए मैं बताता रहा हूँ, एक तो महिला अटेंडेंट का रखेंगे, ये बहुत जरूरी है कि भाई उसकी सुरक्षा का भी तो मामला है। एक हम रखेंगे कि आप नियम पूरे थोपते हो कि जिसकी बस 300 किलोमीटर चल रही है, 30 हमारी 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर चल रही है, आप पासे इसको जो है इसके संचालन को आप किलोमीटर में डिवाइड करें, ये भी बात रखेंगे। हम ये भी रखेंगे कि भाई जो बस 10-5 किलो चल के आ रही है और पासिंग ठीक करा रही है, जिनके जो एक छोटी मोटी कोई ड्रेस की कमी है उस पर आप चालान नहीं काटेंगे। तो ये सब चीजें हम पॉइंट्स वाइज रखेंगे, दस्तावेज बना करके। के जो विधायक है उन्होंने कहा कि हाई स्कूल जो बस है उसको पॉलिटिकली यूज ना किया जाए, और तो क्या लगता है इस तरीके से स्कूल वाले जो है? देखिए वो पॉलिटिकल आदमी है और वो अपोजिशन के आदमी है, जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो उनकी आलोचना कर सकते हैं। जब सरकार उनकी आएगी तो वो स्कूल वालों को घसीटते हैं, सब मांगते हैं हमसे। बस हम इसमें इतना कहना चाहेंगे कि सरकार हमें कोऑपरेट करेगी, सरकार हमें कोऑपरेट करेगी तो हम उनको कोऑपरेट करेंगे। जब कहां से बस ठीक हो जाती है, जब चुनाव ड्यूटी लगाई जाती है 4-4 दिन के लिए, तो मेरा सीधा आपके चैनल के माध्यम से सरकार और डीओ और डीसी साहब को ये संदेश है कि भी आप थोड़ा सा पोलाइट वे में, आप सॉफ्ट कॉर्नर से इन शर्तों को पूरी करा लें। आप हाथ से हाथ धोने वाली बात होती है, हम आपके कॉपरेशन के लिए कभी मना नहीं करते, हम सहयोग की भावना से काम करेंगे। आप भी, मुझे लगा था कि डीसी साहब भी अब सहयोग की भावना पर उस दिन मीटिंग ले रहे थे। तो इन्हीं मुद्दों के साथ आज इस मीटिंग का हमने यहाँ पर आयोजन किया है और इसमें हमने आरटीई की बात भी रखी है, राइट टू एजुकेशन वाला। उनसे कहा है कि भी किसी के पास कोई फार्म हाउस हो, और हमने ये भी रखा है, एक समस्या और भी आ रही है, हालांकि समस्याएं आती रहेंगी सॉर्ट आउट, कि 10 साल का जिसकी मान्यता थी उसे दोबारा से एक लेटर घुमा रहे हैं कि दोबारा से लें। उसको भी हमने सबसे बोल दिया है कि कोई भी दोबारा अपनी रिन्यूअल के लिए फार्म नहीं भरेगा। इन सभी मुद्दों के साथ आज मीटिंग का यही समापन हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।